जब तक माता पिता जीवित है तो जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करके तृप्त कर देना, प्रसन्न कर देना, इसी को श्राद्ध तर्पण कहते हैं। तर्पण माने होता है तृप्त कर। जो दुनिया में है ही नहीं, जिसका अता पता ठिकाने नहीं मालूम, तो उनको तृप्त कैसे कर सकते हैं? हाँ, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना उनके लिए कर सकते हैं कि ईश्वर उनको सद्गति दे, उनको शांति दे, अब परिवार का स्वस्ति करे, कल्याण करे। यही ना कर सकते हैं, हम तृप्त नहीं कर सकते। इसलिए वेद कहता है जीते जी माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्राद्ध से मतलब समझ लिए हैं आजकल ना कि मरने के बाद वाला जो प्रक्रिया होता है ना, उसी को श्राद्ध कहा जाता है। जनरल यही समझते हैं। ऐसे किसी को बोल नहीं कि हम जा रहे माता जी का श्राद्ध करेंगे तो बुरा मान जाएगा। श्राद्ध का मतलब होता है दुनिया का वो हर कार्य जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसको श्राद्ध कहा जाता है। लेकिन यहाँ श्राद्ध से लोग लिए कि मरने के बाद वाला प्रक्रिया ही श्राद्ध, ऐसा नहीं है। ठीक है, मरणोपरांत हम लोग श्रद्धा पूर्वक उस आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, ये भी श्रद्धा पूर्वक कर रहे थे, ये भी श्राद्ध है। लेकिन केवल यही श्राद्ध नहीं है, दुनिया का वो हर कार्य जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसको श्राद्ध कहा जाता है। तो जीते जी माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करके उनको तृप्त करें, प्रसन्न रखें। प्रयास ऐसा करें कि अंत समय तक उनके मुख से हम आह न निकलने दें, तब हम समझे कि हम पितृ ऋण से पूर्ण हो गए। तब हम समझे कि पितृ ऋण से पूर्ण हो गए। सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। 3 उंगली से उठाएं। अग्नि को जो खाने की क्षमता उतना ही खिलाएं, ऐसा नहीं कि अग्नि बुझ जाए। अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहे, और जब इसकी खाने की क्षमता बढ़ जाए तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे। अभी बहुत थोड़ी थोड़ी देंगे। ओम सजोर्देवेण सवित्रा सजोरुषासेन्द्रवत्याजुषानो अग्नि सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेण सवित्रा सजोरुषासेन्द्रवत्याजुषानो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदम नमः। ओम भूरवायवे आपानाय स्वाहा। उनको दे दीजिए, इसी में ऐसे रखते रहेंगे, बाद में एक बार ला के डाल देंगे वहीं बैठ के। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये तयोरभिस्रवन्तु नः स्वाहा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधे स्वाहा। घी आप चारों तरफ डालेंगे। ओम यज्जाग्रत दूरमुदय तच्चक्षुर्देवहितं दुरस्ताच्छुप्रमुचरत् पश्येम सरद शतं जीवेम सरद शतं शृणयाम सरद शतं प्रब्रवाम सरद शतम् अदीनास्याम सरद शतं भूयश्च सरद शता स्वाहा। ओम यज्जाग्रत दूरमुदैति दैवं तदसुपतस्य तथैवैते दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु स्वाहा। यमर दिव्य स्वर्गेभ्य इदं नमः। ओम मयाश्चाग्नेयस्य न विषस्तिपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्जम्बहस्तयानुधे भेषजं स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधवं बीमध्यमं श्रद्धाय थावयमादित्यव्रते तवा नागशो आदित्ये श्याम स्वाहा। इदं वरुणाय आदित्य आदित्य च इदं नमः। ओम भवतन्नः समनसौ सचेत सावरे।
मैं इनके अग्रवाल अशोकपुरी का एक सदस्य हूँ। राम जग सिंह जी मेरे अग्रज रहे हैं, बड़े ही सुमधुर स्वभाव के और सादगी से परिपूर्ण। मैं अक्सर, चूँकि मेरा निवास बगल का निवास है, इसलिए मैं अक्सर हमेशा उन्हें सवेरे देखता था मालिश करते हुए, पैरों की, टखनों की, हाथों की, पीठ की, कमर की, बड़े मनोयोग पूर्वक जिस काम को भी करते थे, बहुत मनोयोग पूर्वक, और सभी के प्रति बड़ी सहज भाव भक्ति उनकी थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ अकस्मात उनके निधन पर। अकस्मात तो नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि 2 महीने से वो शैया पर चले गए थे, किंतु मेरे लिए ये शौक था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा की चिर शांति प्रदान करें। हाँ हाँ उठाइए ना। मैं राजेंद्र प्रसाद, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग। यहाँ पहले भी जो मीटिंग और चलता था तो उसमें भी भाग लेते थे हम लोग। और हमें समाज के अभी जो खासकर रामजग सिंह और बहुत पुराने हम संबंधी के साथ साथ उनके साथ काम किए हुए हैं। और जिस ज़माने में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, उस समय भी रामजग जो है खास करके इस समाज के उत्थान के लिए बराबर माने कि प्रोत्साहित हम लोग करते थे। आरजीएस पीवीएच के प्रेरणा स्रोत राम जग सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी पटना से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, अपनी ओर से भी और आरजीएस परिवार की ओर से। व्यक्ति चला जाता है और व्यक्तित्व तो कभी नहीं जाता। यह इनका व्यक्तित्व और कृतित्व है जो हमें यहाँ पे लाके खड़ा किया है। हम इससे पहले नहीं जानते थे। जब आरजीएस परिवार से मैं जुड़ी थी उस समय लगता था राम जानकी संस्थान ये क्या है और कौन है, तो हम सबों के राम यही हैं और इनके प्रेरणा से हम लोग कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। और ये संस्थान जो है न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक कोने कोने में अनेकों प्रकार के विषयों पर जो है संदेश देने का कार्य करती है। एक से एक एक्सपर्ट आते हैं, शिक्षा से लेकर के कोई भी विषय हो उस पर जो है जूम के माध्यम से वेबिनार होता है, सेमिनार होता है। और ये इनके प्रेरणा के स्रोत रहे हैं हमारे संयोजक आरजीएस परिवार के मन्ना जी, उदय कुमार मन्ना जी, जिनके सौजन्य से मैं आज यहाँ खड़ी होकर बोल रही हूँ, इनके संदेश को पूरी दुनिया में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामेश्वर प्रसाद सिंह A31 अशोकपुरी खाजपुरा पटना का निवासी हूँ। आप इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत रहे इनके बड़े पुत्र हमारे शिष्य भी रह चुके हैं
हमेशा मैं रामजग बाबू से पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करता था और बैठाकर वो हमको शिक्षा दिया करते थे और सदा ये बतलाते थे कि कभी भी गलत काम के लिए कोई भी प्रेरणा दे लेकिन आप उसे न मानिएगा। और ऐसा हुआ भी। इस कॉलोनी में भी बहुत सारे ये दिन आए जो कि नहीं कहा जा सकता है इस स्टेज से, लेकिन उसके प्रेरणा स्रोत हमारे रामजग बाबू आज नहीं रहे। 28 तारीख को जब ये चले गए उस दिन मैं सचमुच में फूट फूट करके रोया था और मुझे लगा कि एक हमारा गार्जियन यहाँ से चला गया है। मैं क्या कहूँ, इतने नज़दीक रह कर के मैं इनसे क्या नहीं सीखा, लेकिन अंत में इन्होंने हमको छोड़ ही दिया और इसको संसार को त्याग कर ये परधाम चले गए। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं जगन्नाथ सिंह मुगलसराय में हूँ। रामजग भैया से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरे बड़े अग्रज भाई की तरह थे और प्रेरणा स्रोत थे। आज हम लोग जो भी हैं उन्हीं की देन है और उसको मैं अभी तक मतलब अपने हृदय में बैठाया हुआ हूँ और भगवान से विनती करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें। धन्यवाद। करीब 10 साल तो हर एक सप्ताह में आकर के बैठते थे, उनसे विचार करते थे, उनसे सलाह लेते थे। हमारे गार्जियन थे, बड़े भाई थे। मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा शायद ही लोग मिलते हैं और इनकी जाने से हमारे कुशवाहा अभियंता फोरम को हम लोग को काफ़ी क्षति हुआ है। सब ऐसे महापुरुष के सब नमन। मैं NIT पटना में प्रोफेसर हूँ। सर से जान पहचान जब मैं NIT पटना ज्वाइन किया और फोरम को ज्वाइन किया तब से है। सर बहुत ही सज्जन थे और सबके काम आते थे। सर मेरे पर्सनल काम में भी बहुत मदद किया है इन्होंने, बहुत तरह से मदद किया है। उनका वो जो करके गए हैं वो हम लोग से संभव नहीं है कि हम लोग ना कर पाएँ। फिर भी कुशवाहा अभियंता फोरम के सदस्य अभी लगे हुए हैं कि हम भी मैं अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। मैं स्वर्गीय प्रोफेसर रामनाथ सिंह का बेटा हुआ और जब मैं बच्चा था तब से ही चाचा जी की दोस्ती की चर्चा अक्सर पापा किया करते थे। मेरे पापा 71 में उनको पैरालिसिस हो गया और वो ना बोल सकते थे ना चल सकते थे। संघर्षों के समय में हम लोगों की घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। ऐसे में एक कर्तव्य परायण मित्र का व्यवहार चाचा जी के रूप में सामने आया। मुझे जहाँ तक याद है और अपने आगे के यादाश्त में भी चाचा अक्सर आके पापा को आर्थिक मदद के रूप में राशि दिया करते थे, जिससे हमारे घर का बहुत सारा पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा और बाकी सारे काम होते रहते थे। चाचा जी ने हमारे घर के लगभग सभी महत्वपूर्ण आयोजनों पर इनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा और ये एक मित्रता का मिसाल है और इनकी सादगी, सरलता, सहजता आज भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। इनकी आत्मा को शांति मिले, हम सब के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।
परिचय पुष्पा बाला, प्रवीण कुमार हस्बैंड, अशोकपुरी कॉलोनी A16। बहुत अच्छे थे चाचा जी, जो हम तो आज से नहीं 1979 से जान रहे हैं, 80 से जान रहे हैं इनको। और सामाजिक आदमी थे, बहुत अच्छे नेचर के थे और हम लोगों के लिए पूज्य थे, बहुत पूज्य थे, बहुत ये करते थे हमारे, हमेशा सभी से मिलजुल के रहो, अच्छा से रहो, कभी किसी से बैर नहीं करो। और क्या जो थे बुजुर्ग जो बताते थे जो स्थान में मेरे भगवान से प्रार्थना है, हे भगवान आत्मा को शांति मिले।
मैं रेने मीराजा कुमार, जयपुर राजस्थान से। सबको नमस्कार। जैसे कि मैं RJSPBH पॉजिटिव मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, मैंने ताज़ा तरीन रामजग सिंह जी की 90 साल की उम्र में भी मखमली आवाज़ में वीडियो सुनी। बहुत ही मुतासिर हुई। उनको कितनी चिंता है नौजवानों को लेके, सकारात्मक सोच को लेके, कैसे हम नौजवानों को सकारात्मक सोच में आगे बढ़ाएं और उनको नई दिशा दिखाएं, उनका जीवन, समाज, परिवार और राष्ट्र को कैसे सकारात्मक बनाएं। उनकी 2-3 वीडियो सुनने के बाद मुझे लगा कि कितनी सकारात्मक सोच के धनी हमारे बीच में जो अब नहीं रहे। 28 फरवरी को सुबह को, जैसे कि जहाँ तक मेरी समझ है, ओरोविल मातृ मंदिर पुदुचेरी में ब्रह्म मुहूर्त से लेके 6:30-7 बजे तक फायर मेडिटेशन होता है। ओरोविल का जन्मदिन होता है उस दिन। उस समय विश्व शांति के लिए और सकारात्मक सोच के लिए जो कुछ प्रार्थना मेडिटेशन द्वारा हो रही थी, उस समय रामजग सिंह जी ने, उनकी आत्मा ने यह भूमि, यह जहान छोड़ने का और दिव्य लोक में जाने का जो फैसला लिया, जो प्रण किया, वो कितना सकारात्मक सोच वाला है। हम उसको समझ नहीं सकते हैं। ऐसे में ऐसे सकारात्मक सोच वाले हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिले और हमको प्रेरणा देते रहे, ऐसी प्रार्थना है। और सकारात्मक सोच वाले पूरी पॉजिटिव मीडिया के परिवार को, खास करके उदय कुमार मन्ना जी और उनके परिवार को ईश्वर सहन करने की, बिछड़ने की उस तकलीफ़ को शांत करने और आगे बढ़ने की शांति और सकारात्मक सोच में बढ़ने की प्रेरणा दे और शक्ति दे। तत्सवितुर् वरं रूपं ज्योति परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीप्यते असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युंजय मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह, RJCN और TIFA 26 का सदस्य हूं। RJSPBH ग्रुप के माध्यम से श्री मन्ना साहब जी ने बताया कि उनके पिता श्री रामजग सिंह जी का 28 फरवरी 2026 को निधन हो गया है। सुनकर बहुत दुख हुआ। मन्ना साहब और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। पिता का जीवन में जाना बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ा दुख है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन मृत्यु भी अंतिम सत्य है और प्रभु की इच्छा भी, जिसको हमें ना चाहते हुए स्वीकार करना होता है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति और सद्गति दे। मन्ना साहब और उनके परिवार को भगवान इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति और धैर्य दे। जैसा कि सुना है कि रामजग सिंह जी इस RJSPBH आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। अनेक कठिनाई और संघर्षों का सामना करते हुए उन्होंने अपने सूझबूझ, धैर्य और महान उद्देश्यों के साथ इस आंदोलन को मूर्त रूप दिया और अनेक संस्थाओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इसके साथ जोड़ा। उनकी ही प्रेरणा से आज यह आंदोलन 11 वर्ष की लंबी यात्रा को ऊर्जा, नई दिशा और नए आयामों के साथ लेकर चल रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आंदोलन बहुत आगे जाएगा और RJSPBH के साथ उनका आशीर्वाद हर समय बना रहेगा। अपने कार्यों से वे हमारे बीच में हर समय बने रहेंगे। मेरे तथा मेरी तरफ से दिवंगत रामजग सिंह जी को विनम्र और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। मैं स्वीटी पॉल RJSPBH की सदस्य हूँ। मुझे सूचना मिली कि 28/2/2026 को मन्ना जी के पिता
जी का निधन हो गया। श्री रामजग सिंह जी का जी बहुत दिन से बीमार थे और उसके बाद बीमारी से लड़ने के बाद उनका 28 तारीख को निधन हो गया। मन्ना जी के लिए बहुत दुख का समय है क्योंकि उनके पिता उनसे का कहना चाहिए साथ छूट गया। लेकिन मृत्यु एक बहुत बड़ा सत्य है, ये किसी को भी नहीं बख्शता। ना माँ बाप से रिश्ता जो भी है, जो मृत्यु का सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती और जब आ जाती है तो वो सारे रिश्ते तोड़ देती है। इस सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए। मन्ना जी के पिता जी ने अपने इंजीनियर थे, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे काम करे। काम क्या करे, जो है पॉजिटिव मीडिया पे बहुत काम किया उन्होंने सबको प्रोत्साहन दिया, जिसमें कि संस्थाएं बहुत जुड़ी हुई थी, बहुत लड़के बच्चे बड़े सभी लोग जुड़े हुए थे जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया और हर कोई उनको याद करेगा। क्योंकि उन्होंने सबको पॉजिटिव तरफ लेके गए। जीवन में पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे तो प्रभु भी हमारा साथ जरूर देंगे। और मन्ना जी के पिता को मैं वैसे तो नहीं मिली थी, लेकिन उनके चर्चाएं बहुत सुनी थी। उन्होंने जो है मन्ना जी जो काम करें पॉजिटिव मीडिया पे, उस पे उन्होंने बहुत उनको सहयोग दिया और बहुत ज्ञान दिया, जिससे कि आज वो आगे बढ़ गए। और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस काम को आगे बढ़ाएं और हमारा ग्रुप बहुत आगे बढ़ गया है। सब जगह मान सम्मान मिल रहा है, विदेशों में भी हमारी लोगों से वो है और विदेश के लोग भी इसको बहुत सराह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है पॉजिटिव काम किए जा रहे हैं। और मन्ना जी के पिता का भी उन्हें बहुत सहयोग मिला और मन्ना जी भी इस काम में बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं। बस भगवान से भी यही दुआ है कि उनको श्रद्धांजलि यही दी जाएगी कि हम लोग भी पॉजिटिव तरह ही चलें और आगे काम को बढ़ाएं। और इसके साथ ही भगवान से दुआ करें कि उनको भगवान अपने चरणों में ले और उन्हें मोक्ष मिले। यही हम सबकी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे काम करने वालों को मोक्ष ज़रूर मिलता है और हमारे माँ बाप को मोक्ष मिले वो हमारे लिए भी बहुत हित की बात है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जैसे बड़े लोग पहले थे जो समाज और घर के लिए बहुत कार्य करते थे, वैसे ही ऐसे लोग हमारे समाज में अब हमें भी बनना है और आगे बढ़ना है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम शांति। आनंद हो, आनंद हो। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।